हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा सेक्शन नंबर डी, जो है पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4। बेटा चैप्टर नंबर 4 और 4 नंबर का आता है, चैप्टर का नाम है जनरल एंट्रीज। बहुत ही सिंपल है। देखो, अगर आपको अकाउंट्स के अंदर आगे बढ़ना हो ना, तो सबसे बेस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए जनरल एंट्री। जनरल एंट्री ऐसी है, जब तक आप कॉमर्स करोगे, याद रख लो, कान खोल के सुन लो। जब तक आप कॉमर्स करोगे तब तक ये जो जनरल एंट्रीज है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जनरल एंट्रीज एक बेस होती है, एक नींव होती है कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो आपको सबसे अच्छी आनी चाहिए जनरल एंट्री। तो चलो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट। पहली जनरल एंट्री है, देखो आ जाओ, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर कौन सा है? 1414, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14, ओके। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1, चैप्टर नंबर 4। ओके, पहला क्वेश्चन है कि परचेस गुड्स, हमने गुड्स परचेस किया कितना? 50,000 का, जिसमें हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 4% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। किससे? फ्रॉम वंदना ब्रदर्स। ऑन बिहाफ ऑफ अस दे पेड दिस कैरेज। ठीक है, इतना भूल जाओ, सबसे पहले इतना ध्यान रखता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। बच्चे क्या देखते हैं? जैसे ही डिस्काउंट देखते हैं वो फटाफट 50,000 में से 4% कैश डिस्काउंट माइनस कर देते हैं और एंट्रीज को पास कर देते हैं, जो कि आपका आंसर करेगा गलत। याद रखना, यहाँ पे कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? कब मिलता है बोलो जल्दी? जब कैश के अंदर पेमेंट करो, मतलब कैश या तो चेक में पेमेंट करो। क्या यहाँ पे कोई पेमेंट के बारे में लिखा है? नहीं। तो यहाँ पे कैसा पेमेंट, कैसा परचेज हुआ है? क्रेडिट पे परचेज हुआ है। तो क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? इसकी एंट्री आएगी क्या? बोलो क्या होगा इसकी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू वंदना ब्रदर्स अकाउंट। देखो, मेरा यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक पर्पस है आपका कंसेप्ट क्लियर करवाना। आपको फॉर्मेट आपकी जो बुक्स दिया हुआ उसके हिसाब से लिखना है, प्रॉपर ऊपर हेडिंग लिखनी है, डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाने हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे, आपको कंसेप्ट सिखाने बैठे, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट में करेंगे, लेकिन हम फोकस करेंगे कि आपको कंसेप्चुअली आपका क्लियर हो। तो यहाँ पे 50,000 में 4% को आपको कंसिडर नहीं करना, डायरेक्टली आपको कितना कंसिडर करना है? 50,000। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी आपकी 50,000 एंड 50,000। ठीक है, अब देखो आगे आगे क्या लिखा है? ऑन बिहाफ ऑफ अस, मतलब हमारे बिहाफ पे। दे पेड, हमने नहीं पे किया, किन्होंने पे किया हुआ है? सामने वालों ने। तो बताओ, क्या हमारी जेब से खर्चा जाएगा क्या? नहीं। हमारी जेब से कोई कैश गया क्या? नहीं। कोई चेक गया क्या? नहीं। लेकिन ये खर्चा था किसका? कैरेज का। कैरेज का खर्चा तो हमारा था, लेकिन पे किसने किया? सामने वाले ने। क्या वो फ्यूचर में हमसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा। तो पहले क्या करेंगे? ये खर्चा हमारा है, तो खर्चा की कौन सा बैलेंस करता है? खर्चे को हमेशा क्या करते हैं हम? डेबिट। तो हम क्या करेंगे कि कैरेज अकाउंट या तो कैरेज एक्सपेंस अकाउंट या तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट आप डेबिट कर दो। और टू, क्योंकि हमने पे नहीं किया, उन्होंने पे किया। किसने? वंदना ब्रदर्स ने। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू वंदना ब्रदर्स। बेटा एग्जाम के अंदर आपको वीबी नहीं ही लिखना है, आपको पूरा वंदना ब्रदर्स लिखना है। हम यहाँ पे अभी शॉर्ट लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। 1200 रुपए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200। अच्छा, आप क्या कर सकते हो बेटा? आप टाइम बचाने के लिए इसको कंबाइंड एक एंट्री भी पास कर सकते हो। कैसे? देखो, परचेज अकाउंट आपका डेबिट है, तो यहाँ पे लिखो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर कैरेज इनवर्ड अकाउंट यहाँ पे आपका क्या है? डेबिट है, हाँ जी। तो यहाँ पे लिखो कैरेज एक्सपेंस अकाउंट। और वंदना क्या हो रहा है? वंदना ब्रदर्स क्या हो रहा है? क्रेडिट। यहाँ पे भी 50 से क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे कितने से क्रेडिट हो रहा है? 12। यहाँ पे कितने से? टोटल कितने से? 5120। तो टू वंदना ब्रदर्स अकाउंट 5120। यहाँ पे 50 में जाएगा 50,000 और यहाँ पे जाएगा 1200। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो बेटा, ये हो गया हमारा। तो अगर आप चाहो तो इस तरह से एक ही एंट्री के दो टुकड़े कर सकते हो, और आप चाहो तो एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो।
ठीक है, मार्क्स दोनों में आपको मिल जाएंगे, जैसा आपको इच्छा हो। क्या होता है जब हम दो एंट्री पास करते हैं तो वो थोड़ी इजी हो जाती है, जब हम कंबाइन करते हैं तो वो थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्लियर हो तो आप दो एंट्री साथ में पास कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 12,000, 12,000 का गुड्स किसको सेल किया? जयेश को। लेकिन कैसे? 20% प्रॉफिट ऐड करने के बाद। तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा 12,000 का? 2400। 2400 उसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा वो? 400। 14,400 में हमने सेल किया, किसको सेल किया? जयेश को। क्या इसमें कैश किया चेक की कहीं बात है? नहीं। तो कैसे सेल किया होगा? क्रेडिट पे सेल किया होगा। ठीक है, तो एंट्री पास करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे जयेश ले रहा है तो जयेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में सेल किया? 14,400। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, ये हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा? वी पेड। कौन किसने पे किया? हमने। क्या पे किया? अगर बेटा अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो ये वेजेस किसका खर्चा होता? बेटा वी पेड वेजेस बस इतना लिखा हुआ है तो ये वेजेस का खर्चा किसका होता? अपना होता। तो ये खर्चा हमारा होता, वेजेस अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है टू कैश। ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? ऑन हिज बिहाफ। इसका मतलब क्या हुआ? ये खर्चा किसका है? बेटा ऑन हिज बिहाफ मतलब उसके बिहाफ पे हमने पे किया है। क्या है? हमने पे किया, वी पेड, लेकिन किसके बिहाफ पे? तो ये खर्चा किसका हुआ? उसका खर्चा हुआ, ये हमारा खर्चा नहीं हुआ। अच्छा, वी पेड है तो एक चीज तो श्योर है कि हमारी जेब से क्या गया है? पैसे गया हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ पे चौथी एंट्री क्या आएगी? टू कैश आएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, और क्योंकि ये क्या खर्चा हमारा है? क्या है? ये खर्चा हमारा नहीं है, इसलिए खर्चे को बुक हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? पार्टी से मांगेंगे, ओए जयला मैंने तेरे बिहाफ पे क्या किया था? 300 रुपए पे किया था, चल पैसे निकाल। तो वो क्या बोलेगा? अभी अकाउंट्स में लिख ले, बाद में दे दूंगा। तो हम क्या करेंगे? जयेश के अकाउंट में लिख देंगे, जयेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझे? दोनों में फर्क समझना। जब खर्चा हमारा हो और हमने पे किया होता तो खर्चा मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या करते? कैश करते। लेकिन ये खर्चा हमारा नहीं है, ये तो जयला का खर्चा है। जब ये जयला का खर्चा है तो ये किससे मांगेंगे? जयेश से मांगेंगे हम। तो जयेश से मांगेंगे तो जयेश को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? जयेश अकाउंट डेबिट। समझ गए? अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे? 300। कुछ बच्चे डिसाइड करके आए कि आज तो सर के हाथ से मार खानी है, तभी हम घर पे जाएंगे। चलो इसको आप कंबाइन कर सकते हैं। हाँ जी, आप इसको कंबाइन कर सकते हो। तो बताओ, चलो फटाफट बोलो इसकी कंबाइन एंट्री क्या होगी? वेरी गुड। तो यहाँ पे जयेश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट करेंगे और टू कैश अकाउंट करेंगे। सिंपल है। अमाउंट बताते जाओ क्या होगा? जयेश में आएगी 14,700। वेरी गुड। फिर कैश सेल्स में आएगी 14,400 और कैश में आएगी 300। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्री हो गई, फिनिश। अच्छा, याद रखना मार्क्स नरेशन लिखना है, भूलना मत। यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड को बीइंग गुड सोल्ड टू जयेश ऑन क्रेडिट एंड अगर आप कंबाइंड लिख रहे हो तो इसके पेड 200 ऑन हिज बिहाफ। 300 ऑन हिज बिहाफ। ओके बच्चा लोग, इस तरह से आपको कंबाइंड का नरेशन लिखना, और आप अलग अलग लिख रहे हो तो बीइंग गुड सोल्ड टू द जयेश ऑन क्रेडिट एंड बीइंग 300 पेड ऑन बिहाफ ऑफ जयेश। तो ये आपको नरेशन लिखना है, मतलब लिखना है विदाउट एनी भूल। चलो, जयेश ने रिटर्न किया डिफेक्टिव गुड्स ऑफ रुपीज, क्योंकि जयेश ने रिटर्न किया हुआ है तो गुड्स आ रहा है हमारे पास और सामने वाला पार्टी रिटर्न कर रहा है। तो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज बिछाने के लिए।
सेल्स रिटर्न, सेल्स क्या हुआ, गुड्स रिटर्न आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और टू जय अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 1440 1440 चल नेक्स्ट क्वेश्चन। विड्रॉ विड्रॉ किया है 300, क्या क्या है, विड्रॉ रुपीज, याद रखना गुड्स विड्रॉ नहीं किया, विड्रॉ क्या क्या रुपीज, रुपीज 3000 किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, एंड 5000 किसके लिए, शॉप एक्सपेंस के लिए, कहां से, बैंक से विड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी एंट्री बताओ क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेटा विड्रॉ किया हुआ है रुपीज 3000 फॉर पर्सनल यूज के लिए एंड 5000 रुपीज फॉर शॉप एक्सपेंस फ्रॉम बैंक। अब बेटा इसमें है ना सब, मैं बोलूं 99% बच्चे, 99.99 बच्चे क्या करते हैं, इसकी एंट्री पास करते हैं, ये विड्रॉ है पर्सनल यूज के लिए, तो इसको क्या डालेंगे, ड्राइंग अकाउंट के अंदर। ये शॉप एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया हुआ है, तो क्या करेंगे, शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, और बैंक दे रही है तो टू बैंक अकाउंट करेंगे। बेटा ये आपकी एंट्री गलत है। सर ये गलत है, हाँ जी गलत है। तो सही एंट्री क्या होगी बेटा, इसकी सही एंट्री होगी, यह एंट्री नंबर हमारा 16, ये 16 कौन सी डेट का ट्रांजेक्शन है, ये 16 मंथ लिखना रह गया इसका, सितंबर। हाँ, तो आप यहाँ पे जब डेट का कॉलम बनाओगे तो 16 सितंबर एंड 25, इसकी एंट्री कैसे करोगे, आपने विड्रॉ किया हुआ है जो पर्सनल यूज के लिए, वो तो कहाँ चला जाएगा आपका, ड्राइंग अकाउंट के अंदर चला जाएगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, अभी सपोज आप कोई जो आपकी क्रश है उसके लिए कोई चीज खर्चा करते हो, चॉकलेट खरीदी, क्या अभी आपने उसको दी, क्या नहीं, क्रश के लिए चॉकलेट खरीदी, अभी दी थोड़ी है। यहां पे आपने शॉप एक्सपेंस के लिए पैसा विड्रॉ किया, क्या आपने शॉप एक्सपेंस कर दिया, क्या नहीं, अभी आपने शॉप एक्सपेंस किया नहीं है, अभी तो आप शॉप पे जाओगे, कुछ खरीदोगे या तो कुछ उसका पेमेंट करोगे, तब आपका शॉप एक्सपेंस होगा। अभी तो आपने सिर्फ क्या किया हुआ है, विड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब अभी बैंक वाला आपको क्या दे रहा होगा, पैसे मतलब कैश दे रहा होगा, तो आपके पास क्या आया, कैश। अभी आपके पास पैसा आया है, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। समझा। यहाँ पे कितना है, 5000 और 3000 ये है, तो 3000 ये आया, 5000 ये आया, और टू बैंक, क्योंकि बैंक दे रहा है, बैंक तो यहाँ पे आ जाएगा, और अमाउंट आएगी 8000। समझे, ये जो एंट्री है, अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो देखते हैं कि शॉप एक्सपेंस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर, अरे शॉप एक्सपेंस के लिए अभी विड्रॉ किया है, शॉप एक्सपेंस किया नहीं है। शॉप एक्सपेंस जब हम खर्चा करेंगे, जब हमारे जेब से पैसा जाएगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझे, ओके। तो बेटा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है खत्म। आई होप आपको ये एंट्री आई होगी समझ में। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपने इसका सारी एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटा ये था हमारा जनरल एंट्री के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको मजा आया होगा, नए कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे। अब मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको घर पे बैठ कर फटाफट इसको बिना देखे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसको बाद में मैच करना है कि आपने जो किया वो सही है कि नहीं, ठीक है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी शेयर कर दो, शायद उसके नंबर भी बढ़ जाए आपके कारण। चलो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। बाय बाय।